नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो होगी दिवाली पूजा की बिल्कुल सरल विधि। बिल्कुल कम सामग्री में बहुत ही आसानी से घर पर आप संपूर्ण पूजा, पूरी पूजा आप माँ लक्ष्मी जी, श्री गणेश भगवान जी की कैसे कर सकते हैं, जिससे कि आपके घर में सुख, सौभाग्य, धन धान्य की सदा ही वृद्धि होती रहे। सबसे पहले मेरे सभी भाई बहनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। आइए बिल्कुल आसानी से बताती हूँ संपूर्ण पूजा विधि। सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ मेरे सभी भाई बहनों को। आपके घर में जो भी सामग्री है, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, कभी भी अपने मन में दिवाली के दिन, पूजा के दिन आप अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय, किसी भी प्रकार का दुख अपने मन में बिल्कुल मत रखिएगा कि मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये नहीं है, उनके पास वो सारी सामग्री है। बिल्कुल नहीं, जितना है आपके पास, भगवान ने आपको जितना दिया है उसी में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ और बहुत ही श्रद्धा प्रेम के साथ आप माता रानी का पूजन कीजिएगा और अपने घर में माता रानी को आमंत्रित कीजिएगा। ये बहुत जरूरी बात थी। आप लोग अपने मन में कहीं से भी कोई भी दुविधा, शंका, भ्रम, दुख, शोक की बात बिल्कुल लाना नहीं है आप लोगों को, ये मेरा निवेदन है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग अपनी दिवाली की पूरी तैयारी कर लीजिएगा। दिन भर जो भी आपकी जो दैनिक सफाई है वो सारी करने के बाद आप शाम के समय, मैं शुभ मुहूर्त स्क्रीन पर डाल दे रही हूँ कि पूजा का क्या समय है, वो आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद आप अपने घर के एक किसी स्वच्छ स्थान पर, ईशान कोण हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर के मंदिर के पास ही आप एक चौकी स्थापित कर लीजिएगा, छोटी बड़ी जैसी भी आपके पास हो। उस पर एक लाल कपड़ा बिछा लीजिएगा। एक एक करके सुनते जाइए, बहुत ही आसान है, कुछ भी आपको कठिनाई नहीं होने वाली है। उसके बाद आप चौकी स्थापित करने के बाद उस पर आप माता लक्ष्मी जी, श्री गणेश भगवान, माँ सरस्वती जी की प्रतिमा स्थापित कर लीजिएगा। मूर्ति यदि आप मिट्टी की लेकर आए हैं, नहीं तो बहुत उत्तम है, नहीं ला पाए हैं तो धातु की है, उन्हें अच्छी तरह से पंचामृत, गंगा जल आदि से स्नान कराकर आप स्थापित कीजिएगा। या फिर जो भी आपके पास है, कैलेंडर, फोटो, चित्र, तस्वीर जो भी है आप स्थापित कर लीजिएगा। स्थापित करने से पहले उस स्थान पर थोड़ी सी फूल की पंखुड़ी या फिर अक्षत इत्यादि डालकर तब आप प्रतिमा को स्थापित कीजिएगा। अब ये बात हो गई। अब आइए कलश की बात कर लेते हैं। चावल की एक छोटी सी ढेरी पर या फिर अष्टदल कमल बनाकर आप कलश की स्थापना कीजिएगा। कलश में सबसे पहले मौली बांध दीजिएगा। एक स्वास्तिक आप रोली से या लाल कुमकुम से बना लीजिएगा। उसके बाद कलश में आप सबसे पहले गंगा जल डालिएगा। उसके बाद उसमें स्वच्छ जल डालिएगा। उसके बाद आप हल्दी की गांठ, सुपारी, दूर्वा, पुष्प, लौंग और एक सिक्का, इतना डालकर आप कलश की स्थापना कीजिएगा। ऊपर से पंचपल्लव लगा दीजिएगा, आम के, अशोक के पत्ते। उसके ऊपर आप किसी पात्र में, मिट्टी के पात्र में या फिर जो भी आपके पास पात्र हो, चावल रखिएगा। चावल रखने के बाद उसके ऊपर एक बड़ा दीपक, जो कि अखंड दीपक आपका होगा, उसमें अच्छे से बाती लगाकर घी का दीपक भी जलाया जाता है। यदि आपके पास घी नहीं उतना पर्याप्त है तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। एक अखंड दीप जलाना है आपको। बाती अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, तेल पर्याप्त डाल दीजिएगा। आपकी कलश की स्थापना हो गई। अब आइए आगे बात करती हूँ क्या क्या करना है। आप नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं, और यदि आप नवग्रह की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो वैसे भी नवग्रह देवताओं का ध्यान करते हुए, श्लोक बोलते हुए आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं है। आप चावल की 9 ढेरियां छोटी छोटी सी आप उसी चौकी पर लगाकर आप नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। चाहे तो उसके ऊपर सुपारी भी रख सकते हैं। अब आइए स्थापना की जाए माँ गौरी जी की। माँ गौरी जी को आप हल्दी से बना सकते हैं या फिर गाय के गोबर से भी बना सकते हैं। आसन जरूर दीजिएगा, पान के पत्ते का, आम के पत्ते का आसन देकर या फिर किसी पात्र में थोड़ा सा चावल रखकर उसके ऊपर माँ गौरी जी को आप स्थापित कर दीजिएगा। अब आइए बात करती हूँ मैं कि आपको और किस किस चीज की पूजा करनी है। जो भी आपने धनतेरस पे खरीदा है, सोना, चांदी, बर्तन, पात्र, जो भी आपने खरीदा है उसे आप अपने पूजा स्थल पर एक साइड में रख दीजिएगा, क्योंकि दिवाली में उनका भी पूजन करना होता है, तभी आप उसे प्रयोग में ला सकते हैं। ये बात हो गई। अब आपके पास चांदी का यदि सिक्का है तो आप चांदी का सिक्का गंगा जल से धोकर आप अपने पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी जी के पास जरूर रखें, किसी पात्र में करके। ये बात हो गई। अब उसके बाद आप भोग प्रसाद की व्यवस्था कर लीजिए, जिसमें कि सबसे जो मुख्य भोग प्रसाद है आप खील, जिसे कि धान का लावा भी बोलते हैं, लाई भी बोलते हैं, जो भी आपके यहाँ बोला जाता हो, खील और बतासा, ये माँ लक्ष्मी जी का दिवाली का मुख्य प्रसाद है।
यदि आप दिवाली पर खीर बना लेते हैं, थोड़ी सी ही बना लीजिए, 1 कटोरी खीर ही बना लीजिए। और माता लक्ष्मी जी को दिवाली पर खीर का भोग हम लोग लगाते हैं, आप चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो आप खीर बना लीजिएगा, नहीं तो खीर बतासे का भोग आप लगा सकते हैं। भगवान गणेश जी के लिए आप लड्डू की व्यवस्था कर लीजिएगा, उनका प्रिय भोग प्रसाद है। उसके बाद जो भी आपके मौसम के फल, आपको केला, सेब इत्यादि जो भी मिल जाते हैं, फल इत्यादि आप रख लीजिएगा। भोग प्रसाद तो अपनी श्रद्धा की बात होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रसाद में आप पान का बीड़ा लगवा लीजिएगा, मीठा पान। मीठा पान माता लक्ष्मी जी को भी अर्पित किया जाता है और गणेश भगवान जी को भी अर्पित किया जाता है। लौंग, इलायची, पान का बीड़ा रख लीजिएगा। भगवान गणेश जी के लिए आप दूर्वा रख लीजिएगा, जनेऊ रख लीजिएगा। और माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करने के लिए पीली सरसों और कमलगट्टा, जिसे कमलगट्टे का बीज भी कहते हैं, कमल का बीज भी कहते हैं, आपको बड़े आसानी से दुकानों पर मिल जाता है, आप रख लीजिएगा। उसके बाद पूजा सामग्री में आप सिंदूर, रोली, कुमकुम, पीला चंदन, ये सारी चीजें, अक्षत, ये सारी चीजें आप व्यवस्था कर लीजिएगा। पुष्प में आपको लाल पुष्प, कमल का पुष्प, गुलाब का पुष्प, पीला पुष्प जो भी मिल जाए आप व्यवस्था कर लीजिएगा। एक पात्र में आचमन करने के लिए अलग जल रखिएगा, एक पात्र में देवी देवताओं को स्नान आदि कराने के लिए, नैवेद्य समर्पित करने के लिए अलग जल रखिएगा। ये हो गई आपकी सारी व्यवस्था। मैं विधि बताती जाऊंगी, फिर और कोई सामग्री छूट रही है तो विधि के साथ साथ वो भी आपको पता चल जाएगी। आइए अब शुरू करते हैं पूजा विधि बिल्कुल आसानी से। अब आप एक आसन लगाकर बैठिएगा, पहले आसन को पवित्र कीजिएगा। गायत्री मंत्र बोलते हुए जल छिड़क कर स्वयं पर 3 बार जल छिड़क लीजिएगा। गायत्री मंत्र बोलते हुए या फिर पवित्रीकरण का मंत्र आता है तो आप बोल सकते हैं। 3 बार आप आचमन कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने बताया। अलग पात्र में अपने लिए आप जल रखिएगा। उसके बाद आप जो अलग पात्र में आपने जल रखा है, सबसे पहले सभी देवी देवताओं को सांकेतिक स्नान करवा दीजिएगा। स्नानियम जलम समर्प्यामि, इस तरह से बोलते हुए नवग्रह देवता को, भगवान गणेश जी को, माँ गौरी जी को, कलश में स्थापित सभी देवी देवता को, और जो आपने दीप प्रज्वलित किया है, आप पहले दीप प्रज्वलित कर देंगे। दीप प्रज्वलित किया है आपने तो दीप ज्योति जो है वो माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है, उनको भी, और जो भी आपने पूजन के लिए धनतेरस पर आपने खरीदा है सामग्री, वो भी माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है। सिक्का, जो भी आपने सब जितनी भी स्थापना की है, सब पर जल छिड़क कर आप स्नान करा दीजिएगा। उसके बाद अब आपको तिलक करना है, तो आपने माता लक्ष्मी जी को आप सिंदूर से तिलक कीजिएगा। माँ गौरी जी को आप अच्छी तरह से 5 बार या 7 बार सिंदूर अर्पित कीजिएगा। और माँ सरस्वती जी को सिंदूर, भगवान गणेश जी को भी सिंदूर अर्पित किया जाता है। कलश में स्थापित सभी देवी देवता को पीला चंदन, लाल चंदन। नवग्रह की आपने स्थापना की है तो सभी लोगों को श्लोक भी आप बोल सकते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। सबसे पहले यह बोलकर नवग्रह को प्रणाम करते हुए, उनकी वंदना करते हुए हम लोग पूजा का शुरुआत करते हैं। भगवान गणेश जी की वंदना से आप शुरुआत कीजिए। भगवान गणेश जी की वंदना कीजिए, उनका मंत्र बोलिए, ओम गंग गणपतये नमः, या फिर ओम गणेशाय नमः, या फिर गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कर रही हूँ, ऐसा ना हो कि आप लोग बोर हो जाएं और वीडियो को पूरा ना देख पाए। तो इस तरह से मैं वंदना भी साथ में बता दे रही हूँ। अगर मेरे भाई बहन सुनना चाहते हैं, नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मैं बता दे रही हूँ। तो आप लोग वंदना करते हुए, आप लोग सभी लोग जानते हैं गणेश भगवान की वंदना से ही हमारी किसी भी पूजा पाठ की शुरुआत होती है। तो इस तरह से आप वंदना कर लीजिएगा। भगवान गणेश जी को सिंदूर, जनेऊ, दूर्वा, पुष्प, ये सारी चीजें आप अर्पित कर दीजिएगा। लड्डू आप सामने रख दीजिएगा, मतलब जो नैवेद्य है आप किसी पात्र में करके सामने रख लीजिएगा। बाद में नैवेद्यम समर्प्यामि हम लोग करते हैं, बाद में भोग लगाते हैं, तो ये कर लीजिएगा। एक पात्र में जल जरूर रखिएगा, क्योंकि भोग के साथ साथ हमें जल भी अवश्य ही रखना चाहिए। अब माता लक्ष्मी जी को, माँ सरस्वती जी को आप लोग चंदन, तिलक, पुष्प, अक्षत, रोली इत्यादि से पूजन कीजिएगा। सभी लोगों को वस्त्र अर्पित कीजिएगा। वस्त्र के रूप में जैसे हम लोग मूर्ति खरीदते हैं तो साथ में चुंदरी और वस्त्र खरीदते हैं, आप ओढ़ा दीजिएगा। और वस्त्र के रूप में आप कलावा भी सभी देवी देवताओं को, यहाँ तक कि जो आपने दीप जलाया है वहां पे, कलश पे, नवग्रह देवता पे, और उसके बाद माँ गौरी जी को, श्री गणेश भगवान जी को, कहने का मतलब सभी जितने भी आपने स्थापना की है सभी को आप वस्त्र अर्पित कर दीजिएगा कलावा के रूप में। ये बात हो गई। उसके बाद आप माँ लक्ष्मी जी की वंदना कीजिए, माँ सरस्वती जी की वंदना कीजिए,
यदि मैं श्लोक बताती चलूं तो फिर टाइम भी ज्यादा लगेगा, फिर हो सकता है आप लोग बोर भी हो जाएं। तो इस तरह से महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधे, माँ सरस्वती जी का मंत्र बोल दीजिएगा। तो इस तरह से जो भी आपको आता है, माँ लक्ष्मी जी की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय, माँ सरस्वती जी की जय, जयकारा लगाते ही आप लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं तो इतना बोल सकते हैं आप लोग, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महासरस्वत्यै नमः। तो इस तरह से मतलब एक विधि है ये सारी, और सारी बातें श्रद्धा की हैं। तो बोलते हुए आप लोग सब कुछ आप लोग करिएगा। उसके बाद कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिएगा, आवाहन कीजिएगा। इस तरह से करने के बाद आपको 5 छोटे दीपक आपको चौकी पर अलग से जलाने हैं। एक बड़ा दीपक, अखंड दीपक आपका जलेगा कलश के ऊपर, और एक छोटा दीप 5 छोटे दीपक आपको चौकी पर और भी लगाने हैं, वो आप लगा दीजिएगा और सबको प्रज्वलित कर दीजिएगा। अब बात आती है, जब आपने सबकी पूजा अर्चना कर ली और माता लक्ष्मी जी से निवेदन कीजिएगा, हे माँ लक्ष्मी, हे अष्टलक्ष्मी, मेरे घर में, मेरे हृदय में आप निवास कीजिए सदा सर्वदा के लिए। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, मैं आपके चरणों में अपना शीश झुकाती हूँ, आपकी वंदना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। देखिए, प्रार्थना करने का ना अपना अलग अलग भाव होता है, अलग अलग तरीका होता है। हम किस तरह से देवी देवता से, उन अपने प्रभु से अपनी प्रार्थना को कहते हैं, अपनी मनोकामना को कहते हैं, इच्छा को कहते हैं, ये सबका अलग अलग अपना तरीका होता है। तो आप अपने तरीके से बिल्कुल भोले मन से, बिल्कुल निर्मल मन से आप अपनी इच्छा को, अपनी मनोकामना को, अपनी प्रार्थना को कहिएगा। इसमें कोई ऐसी विधि नहीं होती है कि इसी विधि से आपको प्रार्थना करनी है, प्रार्थना की कोई विधि नहीं होती है। हाँ, मंत्र, श्लोक, चालीसा, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन विधि जो है वो अलग होती है, अपनी अपनी सबकी। तो अब बात आती है कि आपको माँ लक्ष्मी जी के समक्ष आप इस दिन गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, महालक्ष्मी जी के बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आप करना चाहें, जितना आपके पास समय हो आप बैठकर आराम से कर सकते हैं। अब बात आती है आरती की। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि आरती ना करें, घंटी ना बजाएं इत्यादि। बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ देखिए आरती भी होती है, घंटी भी बजाई जाती है। मुख्य रूप से हम लोग मिट्टी की घंटी खरीदते हैं, जब मिट्टी के दिए खरीदते हैं, बहुत ही पुराने समय से परंपरा चली आ रही है, मिट्टी की घंटी हम लोग खरीदते हैं। वैसे तो पूजा स्थल पे घंटी होती ही है, लेकिन इस दिन हम लोग मिट्टी की घंटी खरीदते हैं बजाने के लिए माता लक्ष्मी जी की पूजा में। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा कैसे आपके घर की जो भी परंपरा हो, बड़े बुजुर्ग जैसा करते आए हो, इसमें मैं नहीं ज्यादा कुछ कह सकती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ होता है तो मैं बता रही हूँ। आरती हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम लोग गणेश भगवान जी की आरती करते हैं, उसके बाद माता लक्ष्मी जी की आरती करते हैं, माँ सरस्वती जी की आरती करते हैं। एक बात और मैं बताना भूल गई, आपके घर में बच्चे हैं, यदि विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनकी पुस्तक भी आप लोग माता लक्ष्मी जी की पूजा के पास, मतलब चौकी के पास कुछ आसन देकर आप लोग जरूर रखिएगा। पुस्तक की पूजा भी इस दिन की जाती है। हम लोग छोटे छोटे से थे तभी से हमारी दादी हमारी पुस्तकों को वहां रखती थी और बैठ कर कहती थी, दिए के उजाले में थोड़ी देर तुम लोग बैठकर वहां पे पढ़ाई करो। तो अब तो लाइटें जलती हैं, तो पहले तो दिए ही होते थे हमारे समय में, वहां पे लाइटें वगैरह नहीं गांव में होती थी, तो हम लोग दिए के उजाले में बैठकर थोड़ी देर पढ़ाई करते थे। तो ऐसा भी होता है, तो आप लोग पुस्तक जरूर अपने बच्चों की रखिएगा, बैग जो भी है पुस्तक है रखकर उनका भी पूजन कीजिएगा और अपने बच्चों को जरूर पूजा में बिठाइएगा। वैसे पूरे परिवार मिलकर दिवाली की पूजा करनी चाहिए, अपने बच्चों को जरूर बिठाइएगा, परिवार के जो भी सदस्य बैठ सके तो जरूर बिठाइएगा। और आरती सभी लोग मिलकर साथ में कीजिएगा। पंचदीप से आरती करना होता है, घी के दीपक से आरती कीजिएगा। भले ही आप बड़े दीपक में घी का दिया नहीं जला पाए हैं, तो आप लोग घी के दीपक से पंचदीप बनाकर आरती कीजिएगा। 5 अलग अलग आप गोल बाती रख लीजिएगा, उससे आरती कीजिएगा, या फिर कपूर से भी आरती कर सकते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी जी की आरती घी के दिए से करना बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही उत्तम माना जाता है, तो ये कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग क्षमा प्रार्थना, जो कि हर पूजा में की जाती है, हमारे जो भी दोष हैं, हमारी जो भी त्रुटि है, क्योंकि हमें इतना ज्ञान तो है नहीं, तो हमसे त्रुटियां हो ही जाया करती हैं, तो आप लोग क्षमा मांग लीजिएगा। जितने भी नैवेद्य हैं, भोग प्रसाद हैं, सबको नैवेद्यम समर्पयामि करके 3 बार जल घुमाकर गिराकर आप लोग अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद मैंने धन वर्षा पोटली के बारे में बताया है, पूरा विस्तृत वीडियो मैंने दिया है, बहुत ही आसानी से सारी चीजें समझाई हैं। यदि आप धन वर्षा पोटली बना रही हैं तो उसके लिए आप देख लीजिएगा वीडियो, वो अभिमंत्रित करने के लिए आप लोग बैठकर उस मंत्र से अभिमंत्रित कर लीजिएगा। ये बात हो गई। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करने के बाद थोड़ी देर के बाद आप जो भी मिष्ठान है, प्रसाद है, अपने पूरे परिवार में आप लोग वितरित कीजिएगा। और उसके बाद आपकी पूजा जो है
वो संपन्न हो जाती है। ऐसे करके आप लोग पूजा कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से। और एक बात सावधानी वाली बात मैं बताऊं कि इस दिन अपने घर के दरवाजे कुछ देर के लिए जरूर खुले रखिएगा, कमरों के दरवाजे खुले रखिएगा, लाइटें वगैरह बिल्कुल मत बंद कीजिएगा। इस दिन रात्रि में लाइटें वगैरह बाहर की अंदर की जलने दीजिएगा, ये बहुत जरूरी होता है। अपना जो मुख्य द्वार है तोरण से माता जी के चरण बनाकर, रंगोली बनाकर, ये सारी तो सब अलग चीजें हो गई, आप लोग जानते ही हैं। अच्छे से सजा दीजिएगा, माता रानी को आमंत्रित करने के लिए अपने मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव शाम के समय कर दीजिएगा। ये सब बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, सारी बातें बताते आप लोग जानते हैं सारी चीजें। मैं पूजा के विषय में मुख्य रूप से बताना चाह रही थी। तो मेरे सभी भाई बहन अच्छे से पूजा कर लेंगे। पूजा के विषय में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, कोई भ्रम है तो आप लोग बिल्कुल प्रश्न कीजिएगा। मैं बिल्कुल प्रयास करती हूँ कि बहुत ही समय से बहुत ही जल्दी आप लोगों का उत्तर दूं, क्योंकि ये पूरा YouTube परिवार हमारा परिवार है, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वीडियो बनाने का यही मुख्य उद्देश्य होता है। तो आप लोगों की दीपावली बहुत ही शुभ हो, बहुत ही मंगलमय हो, इस शुभकामना के साथ मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।